महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला भी रखते हुए दिखाई देंगे आपको। देखिए, पालघर में रखेंगे बंदरगाह परियोजना की आधारशिला। 76,000 करोड़ की लागत से तैयार होगी परियोजना। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा पीएम के द्वारा। आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी पालघर में करीब 76,000 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। देखिए, वाधवन भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक है। ये बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक बाजार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। देखिए, पीएम लगभग 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशनल एंड सपोर्ट सिस्टम के तहत 13 तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने पर जो जहाज हैं उन पर 1 लाख ट्रांसपोंडर्स स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए, मत्स्य पालन परियोजना का भी शुभारंभ करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। महाराष्ट्र का उनका दौरा है और देखिए, ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है महाराष्ट्र में। और उससे पहले देखिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए ये सौगात, जहां पर मत्स्य पालन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही साथ समुद्री कनेक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस दिशा में भी एक अहम कदम जो है अब वो उठाया जाएगा। देखिए, आज सौगातों की झड़ी लगने वाली है महाराष्ट्र में। खुद महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ साथ सबसे गहरे बंदरगाह है वहां पर आपको बता दें, वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला को भी रखा जाना है आज। तो देखिए, शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से। ज्यादा अपडेट वही देंगे। तो शुभम, आज जैसे कि आज हम देख रहे हैं, बहुत अहम दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा है और कई मायनों में ये दौरा अहम रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल आज मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर इलाके में वाधवान जो बंदरगाह, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा, इसमें तकरीबन 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। उसकी आज आधारशिला रखेंगे। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। देखिए, ये अगर हम बात करें तो उद्योग के हिसाब से भी तो 10 लाख रोजगार लोगों के लिए पैदा करेगा। उसके बाद जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिनके गुड्स जो है समुद्री मार्ग से विदेशों से अगर आपको मंगवाना है या विदेशों में एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी ये बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। देखिए, मुंबई में फिलहाल एक ही बंदरगाह है, जेएनपीटी। उसके बाद अभी पालघर जो बनने जा रहा है, इससे आसपास के इलाकों में जो रोजगार की जो चीजें हैं वो एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट अब तक का महाराष्ट्र के लिए माना जा रहा है, क्योंकि 76,000 करोड़ रुपए इसमें लागत आने वाली है। उसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री उसके बाद 11:30 बजे मुंबई के आरबीआई हेडक्वार्टर में भी पहुंचेंगे, जहां पर जो है तकरीबन एक समिति को संबोधित करेंगे कि इस तरह से देश में आरबीआई काम कर रहा है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। देखिए, उसमें भी फिनटेक फेस्ट को एक कार्यक्रम है, उसमें वहां पर पीएम मोदी का संबोधन है। तो ये दो चीजें आज जो पालघर में भी है और मुंबई में भी है, इसी को लेकर आज पीएम मोदी का दौरा बेहद खास महाराष्ट्र के लिए माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी, वो वाधवान बंदरगाह है। देखिए, वाधवन वाला जो परियोजना है, इस परियोजना के जरिए कम से कम तमाम जो रोजगार के अवसर हैं वो युवाओं को उपलब्ध होंगे, वो भी उन्हीं के राज्य में। ये सबसे अच्छी बात होगी। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात होगी जो आसपास के जो मछुआरे हैं उनके लिए भी अच्छी बात होगी, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ रोजगार पैदा होगा बल्कि तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं वो समुद्री मार्ग से अपने व्यापार को और मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर वाधवान बंदरगाह की बात करें, लेकिन उसके अलावा जो WDFC के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इससे कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि भविष्य में अगर बाय रेल भी कहीं भी गुड्स और सामान पहुंचाने हो तो उसकी 2 बाकायदा रेल ट्रैक जो है पहले से रेलवे तैयार कर चुकी है। उसके माध्यम से देश के कोने कोने तक तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उसे पहुंचा दे। न सिर्फ रेल बल्कि अब जिस तरह से जब बंदरगाह बन जाएगा तो बाय सी हम कह सकते हैं, बाय समुद्री मार्ग के जरिए भी आप चेन्नई भेज सकते हैं, कलकत्ता भेज सकते हैं, या अंडमान निकोबार के होते हुए अन्य जो समुद्र तटीय इलाके हैं, समुद्र जो देश है, वहां पर ये पोर्ट सामान जो है वो
जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अच्छी अपॉर्चुनिटी तमाम महाराष्ट्र के पालघर जिले के वालों के लिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो रोजगार होंगे उनको ध्यान में रखते हुए 10 लाख नौकरियां जो पैदा की जाएंगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बड़ी सौगात आज महाराष्ट्र को। और जिस तरह से शुभम ये मत्स्य पालन परियोजना का भी जिक्र किया जा रहा है, इसका भी शुभारंभ है, इसके विषय में भी जरा बताइए। देखिए पहले ये समुद्र का इलाका है, समुद्र से तटा हुआ है, तो ऐसे में जो ये मच्छी पालन व्यवसाय है वो काफी नाराज है कि अगर इस चीज के आने से उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा। लेकिन पीएम मोदी ने, केंद्र सरकार ने इसको भी ध्यान रखते हुए ताकि उनके रोजगार पे कोई असर न पड़े, उसकी भी शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे मछली पकड़कर जो मत्स्य पालन का व्यवसाय होता है, खासतौर पर जो कोली समाज के लोग होते हैं महाराष्ट्र में, वो मछलियां पकड़कर उसे बाजारों में बेचते हैं, तो उस पर कोई असर न पड़े, क्योंकि बंदरगाह बनने की वजह से तमाम चीजें बंद हो जाएंगी। जैसे उसकी अलग से ध्यान में रखते उसे अलग थोड़ी दूर रखा गया है, ताकि ये रोजगार भी जो है चलते रहे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि दोनों चीजों को पहलू में ध्यान रखते हुए आज से 73,000 करोड़ रुपए की जो आधारशिला है वो अब से कुछ देर बाद, घंटे बाद पीएम मोदी रखने वाले हैं।